मेरे ससुर मुझे ताना मारते थे कि पूजा आरती चाहे जितना भी कर लो पर तुम्हें होगा नहीं, कहें मतलब हम जहाँ कहें वहाँ जाओ, ओझा के पास जाओ। तो इसीलिए हम अब की 2 महीने से बहुत मतलब थक चुके थे। यही बाबा से विनती करते कि बाबा हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, हम छोड़ के आपको घर जाएंगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। बाबा ने अब की हमारी लाज रख ली। अब भी हम आए हैं, दोनों लोग अपने पापा से ये बता के नहीं आए, हम भी नहीं बता के आए। हम कहीं यहाँ से जाएंगे जब फिर बताएंगे कैसा है। इसीलिए तो हम ओझा के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ जाते तो पहले बात धागा उतरा देते, उसके बाद पूजा भी बंद करवा देते। इसीलिए बाबा से निवेदन किए, इसीलिए इनकी आगे विनती की कि बाबा आप हमारी लाज बचाओ, नहीं हम जाएंगे तो आपकी पूजा भी छूड़ा, हम आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आखिरी आशा आप ही हो बाबा। अपने तो भगवान श्री को बहने झगड़ा करती है, सिर फोड़ने तक की कह देती है, कुछ भी कहती है, कभी नहीं उठते। तो नहीं बाबा आप सबको ये बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर वाले परिवार में रहो तो यही होता है कि दबाव के मारे या अगर बड़े हैं तो उनका कहना मानना पड़ता है ज़बरदस्ती, ऐसा करो ऐसा करो। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम मतलब हमें दिए हैं बाबा, हम इनका जीवन भर दीपा कार्तिक इनका आभार हमेशा मानेंगे प्रभु का। बस बिल्कुल ऐसा होता भी नहीं है। ये अलग अलग एरिया के हिसाब से वहाँ के लोग मोटिवेशन देते हैं, जैसा उसी हिसाब से होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है, उन्हीं के ऊपर और कोई नहीं है। पूछ रही हो ठीक है, बाद में तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम कहें हम बाबा से लाइव हम पूछेंगे, सब लोग देखेंगे, क्योंकि गांव में ऐसा ही विचार होता है कि इनको न पूजो उनको न पूजो। तो अनिल कहीं ना कहीं थक चुके थे 9 साल। जी बाबा तो एकदम थक चुके थे। 7 साल से दवा ही करा रहे हैं, कहीं ना कहीं कराते ही रहते हैं। जहाँ जो कहता है वहीं चले जाते हैं, कराते हैं। बड़ी तपस्या होती है, जैसे 1-1 वर्ष तक कहीं जाना लगातार, महीने के महीने जाते थे। जी महीने हर महीने जाते थे। हाँ बहुत जगह दवा करा चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। ऑपरेशन के तुम्हारे बच्चा ही नहीं होगा, बस 5 साल और होगा, नहीं तुम्हारे बच्चा ही नहीं होगा। शशि अनिल मौर्य 12 मासी अमेठी यूपी से है और इन्हें सिस्ट बताए थे, स्पर्म काउंट लो बताया था और 1 महीने का आहार फरवरी में लेके गई और आपको पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो शशि 9 सालों में क्या पहली बार आया? एक बार मतलब 5-6 साल में 15 दिन चढ़ा था, फिर मिस कैरेज हो गया था, फिर तब से नहीं हुआ। तो 5-7 साल से नहीं आया, फिर तब से फिर नहीं रुका। हाँ तब से अब की पहली बार आया। तो जैसे ये सिस्ट बता रहे थे आपको, ये कब बताए थे? जब फरवरी में आना था तो एक बार हम कहे चेकअप करवा लें, तब मतलब आप उसी हिसाब से दवा देंगे। तो चेकअप कराए तो बोले कि सिस्ट है, बिना ऑपरेशन के तुम्हारे बच्चा ही नहीं होगा, बस 5 साल और होगा, नहीं तुम्हारे बच्चा ही नहीं होगा। ऐसे बोल दिया था? हाँ ऐसे ही बोले थे। दिसंबर से पूजा आरती किए, नहीं आया तो फिर फरवरी में फिर यहाँ आए। उसके बाद मार्च में दवा तो ले गए थे 2-2 महीने की, फिर मम्मी ख़त्म हो गई तो फिर दवा नहीं खा पाए। फिर उसके बाद अप्रैल मई 2 महीने दवा खाए, उसके बाद अब के पॉजिटिव आ गए हैं।